माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसी भी कलाकार का, किसी भी गायक का मान सम्मान कहीं कम नहीं होने देगी। वही तो हरियाणा के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारंगी है और भी जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उस पर भी मैंने सूरजकुंड मेले में भी चर्चा की थी कि उस संस्कृति को भी अभी चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गई, लेकिन उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। किसमें इसको हमने हरियाणा नाम दिया, मतलब कानून के हिसाब से, तो उसी हिसाब से चलता था। और वो हो गया वेस्ट पंजाब। तो पंजाब के साथ मतलब पूर्वी पंजाब और वेस्ट पंजाब की संधि थी कि हरियाणा और पाकिस्तान के जो कैदी होंगे आपस में, उनको एक्सचेंज करने की संधि थी। जैसे आप पूछ रहे थे कि हरियाणवी गायकों के बारे में, सबसे बड़ी बात यह है, कल ये विधानसभा में मुद्दा उठा, इस पर मैंने भी इंटरव्यू किया कि हमारा मासूम शर्मा, देखिए जो हरियाणवी गायक हैं, इन्होंने हरियाणा का नाम बहुत ऊंचा किया। आप देखें पुराने, अगर आप उठा करके देखें पुराने कौन से गानों पर हम नाचते थे, कौन से गाने हम गाते थे, लेकिन हरियाणवी कल्चर को, हरियाणा की हर बात को गा करके जो किसानों के बारे में है, नौजवानों के बारे में है, जो हमारी बेटियों के बारे में है, जो खिलाड़ियों के बारे में है, स्वतंत्रता सेनानियों, जो हर बात को गा करके हरियाणवी गायकों ने, जो मासूम शर्मा है, हमारा अमित सैनी है और बहुत सारे गायक हैं जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया हरियाणा का। लेकिन जो पीछे जो बात आई, अब मोनू शर्मा, इसके मासूम शर्मा के 18 लाख व्यूवर, 18 लाख उसके फॉलोअर प्रशंसक हैं। इसी तरह से अमित सैनी जी के भी बहुत प्रशंसक हैं। ये कल मुद्दा उठा है और सरकार इस पर गंभीर है। हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसी भी कलाकार का, किसी भी गायक का मान सम्मान कहीं कम नहीं होने देगी, कम नहीं होने देगी। डॉक्टर साहब, सांग विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या उसको लेकर के भी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पहल होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, इससे मैं कह रहा हूँ, जो हरियाणा के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारंगी है और भी जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उस पर भी मैंने सूरजकुंड मेले में भी चर्चा की थी कि उस संस्कृति को भी अभी चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गई, लेकिन उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसको जो भी एकतारे की है, सारंगी की है, और भी जो एक वो क्या हुआ है थाप, और वो क्या होती है, वो उसकी सारंगी नहीं, वो बजाते हैं, उसकी मिट्टी की होती है, गढ़वा एक और भी छोटी सी होती है ना, ऐसे बजा। चलो, तो सारी उसको हम बहुत अच्छे से, उस कल्चर को, संस्कृति को लुप्त नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से आपने जो बंदी अधिनियम है उसको निरस्त करने का प्रस्ताव किया, और संसद ने वो पारित किया है विधानसभा ने, उसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान, हरियाणा और पाकिस्तान के साथ जब देश आजाद हुआ 1948 में, 1948 की ये संधि थी, और जब पंजाब एक था, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद ये हमारा हो गया पूर्वी पंजाब, जिसको हम कहने लगे। बाद में 2021 में इसको हमने हरियाणा नाम दिया, मतलब कानून के हिसाब से, तो उसी हिसाब से चलता था। और वो हो गया वेस्ट पंजाब। तो पंजाब के साथ मतलब पूर्वी पंजाब और वेस्ट पंजाब की संधि थी कि हरियाणा और पाकिस्तान के जो कैदी होंगे आपस में, उनको एक्सचेंज करने की संधि थी। तो 1948 तक जितने कैदी थे वो तो एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद ये कानून चलता रहा, और अब इस कानून को निरस्त किया है हरियाणा सरकार ने, विधानसभा ने इसको निरस्त किया है, क्योंकि अब जो संधि है वो नेशनल लेवल पर जो संधि होगी है, क्योंकि अब कोई ऐसा कैदी नहीं है जो उसकी उस जेल में जो है, वेस्ट जो है पंजाब में या हमारे हरियाणा में कुछ जेल में हो, ऐसा कोई कैदी अब। डॉक्टर साहब, हरियाणा विधानसभा में बार बार देखने को मिला कांग्रेस वॉकआउट कर जाती थी छोटी छोटी बातों को लेकर, वो सुनने के मूड में नहीं है। अभी जो क्वेश्चंस आवर्स में
जब मंत्री जवाब देते हैं तो वो वही चीज सुनने के मूड में होते हैं जो उनके हिसाब से आए। लेकिन सरकार तो पॉलिसी के हिसाब से, सरकार तो अपनी योजनाओं के हिसाब से, सरकार तो जो सरकार कर रही है उसी हिसाब से जवाब देगी। लेकिन वो वही चीज सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री ने एक बात उठाई थी बंदर और गिलहरी वाली, वो गिलहरी कौन और बंदर कौन है? मुख्यमंत्री जी तो बात अपने चलता रहा, वो तो मजाक का जो है अच्छा माहौल में सारी बातें चली हैं। आपने देखा भी जब समापन हुआ तो सभी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अब की बार का विधानसभा का सत्र जो सेशन रहा है बहुत ऐतिहासिक रहा है। सभी ने अपनी बात रखी और विपक्ष ने भी, आप देखेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण दिया 2 घंटे 55 मिनट विपक्ष बैठा था, उसमें विपक्ष ने पूरी बातें सुनी। ये तो गवर्नर साहब के राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन्होंने वॉकआउट किया। और अब जब बजट पर जब चर्चा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रिप्लाई दिया है तो 3 घंटा 6 मिनट भी सभी ने सुना उसको। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से इस सेशन का समापन, बजट सेशन का समापन बहुत अच्छे से। एक सवाल और है जेल से संबंधित, जेल में जिस तरह से मोबाइल वगैरह मिलने की घटनाएं होती है तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक आप लोगों की तरफ से दिशा निर्देश? देखिए, कोई अगर घटना ऐसी है तो मुझे बताएंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी। तुरंत अगर आप मुझे लिख करके देंगे, बताएंगे, पूरी सख्ती है। जेल में रोजाना हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा वेल इक्विप्ड जेलें हों, उसमें बॉडी स्कैनर लगे हैं, आपके मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं और जैमर्स लग रहे हैं। कुछ जेलों में अप्रूव हो गए, कुछ में लग रहे। तो बहुत ज्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जेलें चल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं आपको ऐसा लगता है, आप पत्रकार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से हो, आपको कहीं ऐसा लगता है तो मुझे बताओगे तो सख्त कार्रवाई। कर्मचारियों की मिली भगत बताई जाती है। बहुत अच्छा काम है। अच्छा मंत्री जी, एक मिनट 5 साल आप सांसद रहे, रोहतक के विकास